आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी और आज की कहानी है पुराना कुआं। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। हमारे साथ कई बार जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर वह घटनाएं भूत प्रेत से संबंधित हो तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। कई बार लोग जाने अनजाने में ही किसी भूत प्रेत या फिर किसी आत्मा के शिकार हो जाते हैं, या फिर उन पर किसी प्रेत आत्मा का साया पड़ जाता है। ऐसे में उन्हें बहुत सी मुश्किलों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। कई लोग इन मुसीबतों से डटकर सामना कर उनसे बाहर आ जाते हैं, जबकि कई उनसे घिरे रहते हैं। मैं आनंद आज आपको अपने साथ हुई एक ऐसी ही घटना से अवगत कराने जा रहा हूँ। उस वक्त जो मैंने देखा और जो महसूस किया उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उस वक्त मुझ पर क्या बीती थी ये मैं ही जानता हूँ। आज भी जब कभी वह यादें जहन में ताज़ा हो जाती हैं तो उन्हें याद कर मेरा दिल डर के मारे कांप उठता है। यह बात आज से 3 साल पहले की है, जब मेरे साथ वो सब हुआ। यह बात उस वक्त की है जब मैं अपने चाचा जी के यहाँ गया हुआ था। मेरे चाचा जी खेती बाड़ी करते हैं और वह रहते भी अपने खेत में ही हैं। दरअसल गांव से आना जाना बहुत दूर पड़ता है, इसलिए उन्होंने खेत में ही रहने का फैसला किया। पहले वह गांव में ही रहा करते थे, लेकिन मेरे पिताजी के शहर आ जाने के बाद उन्होंने खेत में रहने का फैसला किया और वो खेत में रहने चले गए। वह पिछले 15 सालों से वहीं रहते हुए आ रहे हैं। मैं पहले भी कई बार उनके यहाँ जा चुका हूँ और तब भी मैं उनसे मिलने ही गया था। शहर से उनका घर लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ता है और उनके यहाँ पर बस के द्वारा या फिर अपनी निजी वाहन को लेकर भी जाया जा सकता है। मैंने शहर से बस ली और मैं चल दिया। बस वाले ने मुझे बस स्टॉप पर उतार दिया और वहाँ से चाचा जी का घर आगे 1.5 किलोमीटर और रह जाता है, तो मैं पैदल ही वहाँ से चल दिया। दोपहर के 1 बज रहे थे। गर्मियों के दिन थे और उस वक्त गर्मी भी अपने चरम पर थी। मैं नीचे गर्दन किए बस चला जा रहा था। मैं खेतों में से होता हुआ एक कच्चा रास्ता था जहाँ से मैं जा रहा था। हर तरफ लहराती खेतों में फसल और उसके बीच से बना हुआ वो कच्चा मिट्टी का रास्ता। मैं उसके किनारे किनारे ही चल रहा था। कुछ ही वक्त में चाचा जी का घर सामने दिखाई देने लगा। मैं चला जा रहा था कि एक जगह पर आकर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई मुझे देख रहा हो। मैंने आसपास देखा पर वहाँ मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उस जगह पर एक अजीब सी शांति व्याप्त थी और वहाँ पर एक अजीब तरह की गूंज फैली हुई थी। मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि सब सामान्य हो गया। मैं अपने चाचा जी के घर पहुँचा तो मैं क्या देखता हूँ कि चाचा जी अपने खेत में पानी लगा रहे थे। मैंने चाचा जी को आवाज़ लगाई तो चाचा जी ने मुझे हाथ से अंदर जाने का इशारा किया। मैं अंदर गया तो मैंने देखा चाची जी एक कमरे में सो रही थी और दूसरे कमरे में चाचा जी का लड़का सुमित बैठा टीवी देख रहा था। मुझे देख वो खुशी से झूम उठा और भागकर मेरे पास आया। हम दोनों रूम के अंदर चले गए और फिर चाय पानी पीने के बाद इधर उधर की बातें करने लगे। शाम को सभी देर रात तक बातें कर रहे थे और फिर सोने को चले गए। अगले दिन सुबह जल्दी ही मेरी आँख खुल गई और प्रकृति का जो नज़ारा मैंने देखा उसे देख आंखें तृप्त हो गई। चारों तरफ मधुर पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही थी
उगता हुआ सूरज अपनी लालिमा से पूरे वातावरण में एक मिठास सी घोल रहा था। खेतों में लहराती फसलें और हरियाली से भरे खेत देख मेरा मन आनंदित हो उठा था। मैं बाहर बैठा इस अद्भुत दृश्य का आनंद ले रहा था कि तभी सुमित वहां आया और बोला, क्या कर रहा है? मैंने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले रहा हूँ। तुम्हें तो यह रोज़ ही देखने को मिलते हैं, मुझे तो कभी कभार ही नसीब होते हैं ऐसे नज़ारे। तो ऐसे में सुमित ने कहा, सो तो है, और बता आज क्या करने का इरादा है? मैंने कहा, देखते हैं। इसके बाद सुमित वहाँ से चला गया। दोपहर का वक्त था। सुमित और मैं घर के सामने एक बड़े से नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी चाचा जी ने सुमित को आवाज़ लगाई और वो भागकर उनके पास चला गया। मैं वहीं बैठा उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। मैं खेतों में इधर उधर अपनी नज़रें घुमा रहा था कि तभी अचानक मेरी नज़र सामने मौजूद एक अजीब सी आकृति पर गई। एक पेड़ के नीचे पत्थरों से कुछ गोलाकार चबूतरे जैसा बना हुआ था, जिसके आसपास काफ़ी घास फूस भी उगी हुई थी। और उस चबूतरे जैसी आकृति पर पेड़ के 2 कटे हुए तने भी रखे हुए थे और कुछ लोहे की छड़ें वगैरह भी वहाँ खड़ी हुई थी। उस आकृति को देख उसके पास जाकर देखने की इच्छा मेरे मन में होने लगी कि पता करें कि आखिर ये है क्या। वो आकृति जहाँ पर थी वह जगह चाचा जी के खेत से बाहर पड़ती थी और वो किसी और की ही जगह थी। मैं जहाँ पर बैठा था वहाँ से लगभग 800-900 मीटर की दूरी पर वो चीज़ बनी हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों न पास जाकर देखा जाए कि आखिर ये है क्या। मैं उठा और उस ओर चल दिया। मैं सीधा ही खेतों में से होता हुआ उस ओर बढ़ रहा था। वह जगह जहाँ पर वो चीज़ थी वह बाकी की ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर बनी हुई थी और उसे देखने से ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कोई आता जाता नहीं है। मैं खेतों में बनी हुई पगडंडियों से होता हुआ उस ओर बढ़ रहा था। उसके पास ही एक विशाल शीशम का पेड़ भी लगा हुआ था, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि यह पेड़ सालों से वहाँ खड़ा हो। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने क्या देखा कि वह एक बंद पड़ा कुआं है, जिससे कभी खेतों में पानी लगाया जाता था, लेकिन अब इसे बस ऐसे ही खाली छोड़ दिया गया हो। यह अब इस्तेमाल नहीं हो रहा। मैं जब उसके पास गया और उसे अंदर झांक कर देखने लगा, मैंने जैसे ही उसके अंदर देखा तो अचानक से कुछ कबूतर उड़ते हुए बाहर आए, जिनकी वजह से मैं चौंक पड़ा और चौंक कर अचानक से पीछे मुड़ा। मैंने खुद को संभाला और ध्यान से आसपास देखने लगा। उसमें एक लोहे की सीढ़ी भी बनी हुई थी, जो शायद कुएं में नीचे उतरने के लिए उपयोग में आती हो। कुआं काफ़ी गहरा भी दिखाई दे रहा था, जो कि शायद यही कोई 40-50 फीट का रहा होगा। एक बार देखने में अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ देर ताकने पर जब आंखें रोशनी के अनुसार ढली, तब कहीं जाकर कुएं की तलहटी दिखाई दी मुझे। उसके अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय मिट्टी और कुछ कबूतरों के। मैं यहाँ वहाँ देख ही रहा था कि तभी मुझे सुमित की आवाज़ सुनाई दी। वह मुझे बुला रहा था। यह देख कि सुमित बुला रहा है, मैं वहाँ से वापस आ गया। जब मैं उसके पास पहुँचा तो सुमित ने मुझसे पूछा, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ नहीं जाते, कोई वहाँ नहीं जाता, वह जगह मनहूस है। यह सुन मैं थोड़ा हैरान हो गया कि आखिर यह सुमित क्या कह रहा है। मैंने उससे कहा, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तो उसने मुझसे कहा कि कुछ नहीं, तुम चलो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिर वहाँ मत जाना। इससे ज़्यादा उसने और मुझे कुछ नहीं बताया और मुझे वो घर ले आया। रात को हम
घर के बाहर खुली हवा में सो रहे थे। मेरी और सुमित दोनों की ही चारपाई पास पास ही थी। रात के करीब 12-1 बजे का वक्त रहा होगा। मैं गहरी नींद में सो रहा था और अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरे बगल में खड़ा है और वो मुझे ही देख रहा है। मेरी अचानक से आँख खुली तो मैंने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी मेरे पास ही खड़ा है और उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। वह मुझे ही घूरे जा रहा था। मैं यह देख घबरा गया कि आखिर यह कौन है, यह कौन हो सकता है। रात का वक्त था तो कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाल पीछे की ओर थे और लंबे भी थे। अपने पास अनजान व्यक्ति को देख मैं डर गया। ऐसे में मैं चीखता हुआ कूद कर सुमित की ओर चला गया और उसे झकझोरते हुए उठाने की कोशिश करने लगा। वो जल्दी से हड़बड़ी में उठ बैठा और घबराता हुआ यहाँ वहाँ देखने लगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने जैसे ही उसे बताने के लिए हाथ किया कि यह आदमी पता नहीं कौन है कि तभी मैं क्या देखता हूँ कि वह व्यक्ति वहाँ था ही नहीं। पता नहीं कहाँ गायब हो गया, वह कहाँ चला गया। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर चाचा जी भी जग गए थे और वह बाहर आकर हमसे पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ, तुम चिल्लाए क्यों, क्या देख लिया। ये कौतूहल सुन घर के सभी सदस्य जग चुके थे। फिर मैंने उन्हें वह सब बताया कि कैसे मैंने एक व्यक्ति को देखा जो यहाँ मेरे पास ही खड़ा था और वह मुझे घूरे जा रहा था। मेरी बात सुन वो एक दूसरे की ओर देखने लगे लेकिन कुछ बोले नहीं और फिर मुझसे कहा कि कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, सो जाओ। चाचा जी ने कहा कि वह मेरे पास ही सो जाते हैं अगर तुम्हें डर लग रहा है। फिर चाचा जी और सुमित ने मुझे समझा बुझाकर सुला दिया। सुबह खाना खाने के बाद चाचा जी मुझे अपने साथ किसी काम से ले गए। मैंने सोचा कि शायद किसी काम में मेरी मदद चाहिए होगी इसलिए ले जा रहे हैं, तो मैं बिना कोई सवाल जवाब किए उनके साथ चला गया। चाचा जी मुझे किसी के घर ले गए और वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि यह घर एक पंडित जी का है। चाचा जी ने उन्हें रात वाली घटना के बारे में बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। दरअसल सुमित ने चाचा जी को बता दिया था कि मैं उस कुएं के पास गया था, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पंडित जी ने पूजा कर एक ताबीज़ बनाकर दिया और कहा कि आज के बाद उधर कभी मत जाना। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। घर पहुंचने पर सुमित ने बताया कि जो व्यक्ति मुझे रात को दिखा उसकी आत्मा उस कुएं के आसपास भटकती फिरती है, इसलिए जब तुम वहां उस कुएं के पास गए तो वह आत्मा तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चली आई। और वो तो अच्छा हुआ कि उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। दरअसल वह कुआं लगभग 40 साल पुराना है और जिस व्यक्ति के खेत में वह कुआं है उस व्यक्ति ने उस कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके मरने के बाद वो वहाँ पर प्रेत बनकर भटकता फिरता है और वहाँ आने जाने वाले लोगों को परेशान और तकलीफ भी देता है। उसे कई बार रात को वहाँ फिरते हुए भी देखा गया है, इसलिए सभी जो इस बात को जानते हैं वह कभी भी वहाँ नहीं जाते। मैंने जब यह सब सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे मैं अंदर तक हिल गया था। मेरे जहन में वह भयानक दृश्य आने लगे जब मैं वहाँ गया और वह मुझे देख रहा है, ऐसा मेरा मस्तिष्क कल्पना करने लगा। पंडित जी के ताबीज़ देने के बाद फिर कभी वह मुझे दिखाई नहीं दिया। इसके बाद भी मैं कई बार अपने चाचा जी के यहाँ गया हूँ, लेकिन फिर मुझे वह कभी भी दिखाई नहीं दिया। उस घटना के बाद मैं उस कुएं के पास कभी नहीं गया। उसका वह डरावना चेहरा आज भी अच्छी तरह से याद है मुझे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।